छोटे से उदाहरण से समझो। एक मान लो कोई सुनार है पुराने जमाने में, तो सदियों से सुनार है, उसके खानदान में जितने पहले हुए सब क्या कर रहे हैं, वो सोने का ही काम कर रहे हैं। तो जब उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उसके, आज की भाषा में कहें तो उसके डीएनए में क्या है, वो सुनार का ही खून है, वो सुनार का ही सारा अंश है। तो पैदा होते ही वो सुनार के घर में जब पैदा हुआ तो वही एटमॉस्फेयर, वही वातावरण उससे मिला। तो पढ़ने के लिए उसको 20 साल इंतजार नहीं करा, पैदा होते ही उसको शिक्षा उसकी चालू हो गई। उसका घर ही उसका इंस्टीट्यूशन हो गया, वहीं से पढ़ रहा है। अब क्या हुआ कि जब बड़ा हुआ तो उसको विकल्प चुनने की आवश्यकता नहीं, उसको पहले से उसका डिसाइडेड है कि यही काम करना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, पहले से सीख रहा, अनुभव गेन कर रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है, शिक्षा ले रहा है, ये तो हुई इसकी शिक्षा का आधार। दूसरा, अब वो व्यवसाय करने जाएगा, धंधा करने जाएगा, तो उसको इस बात की चिंता नहीं कि माल बना के बेचूंगा किसको, क्योंकि उसका 1000 साल पुराना है, तो इतने सारे कस्टमर तो उसको वैसे ही मिल जाएंगे। उसके जो पिता के, उसके दादा के, जो उसके परिवार के, वो किसको मिलेंगे, उसी को। तो उसको रोजगार की कोई टेंशन नहीं है, वो निश्चिंत होकर अपने धर्म का पालन कर सकेगा, अपने रास्ते पे चल सकेगा। जब हमने ये तर्क करना शुरू किया कि क्या फर्क पड़ता है, सुनार सोने का ही क्यों काम करे, सुनार लोहे का काम कर ले तो क्या बिगड़ जाएगा, लोहा का काम करने वाला जूते बनाने का काम कर लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। तो ये बिगड़ा कि सब हमने सारी वर्ण व्यवस्था का सब सत्यानाश जब कर दिया, तो आज जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर सब मिला जुला डीएनए है, ना तो पूरा सुनार ही है, ना वो पूरी तरह से लोहे का ही काम जानता है, ना पूरी तरह से वो कोई एक काम वो जानता ही नहीं अच्छे से। वो जब पढ़ लिख के बनता भी तो उसको स्ट्रेस झेलने की उसकी क्षमता खत्म हो रखी है। काबिलियत तो उसके अंदर बहुत है, पोटेंशियल तो उसके अंदर बहुत है, लेकिन अनुभव की कमी रह गई, ज्ञान की कमी रह गई, एक गुरु की, एक बताने वाले की कमी रह गई। तो आज वो बेचारा समाज में भटकता रहता है। राधे राधे, राधे राधे।